Hi everyone, my name is Sakshi and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about present perfect tense. I hope आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. चलिए आज शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी की और इंग्लिश की पहचान की. हिंदी में हम ऐसे कौन से वाक्य बोलते हैं जिससे हमें ये पता चले कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इंग्लिश में ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जिससे हमें ये पता चले कि हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं. तो सिंपल सा है. हिंदी में क्या है, जिस भी वाक्य के अंत में क्या आएगा, किया है, दिया है, भेजा है, चुका है या चुके हैं. अब मतलब एक बार इसको होता है ना समझे कि कैसे वाक्य के अंत में आएगा. जैसे किया है, मैंने अपना काम पूरा किया है. दिया है, मैंने आपको कोई आपसे पूछ रहा है क्या तुमने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया है. हाँ, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया है. भेजा है, क्या तुमने मुझे कोई ईमेल भेजी है. हाँ, मैंने आपको ईमेल भेज दी है. चुका है, मैं आपके घर आ चुका हूँ. चुके हैं, वे मेरे घर आ चुके हैं. तो जो भी ऐसे शब्द होते हैं जिन भी शब्दों के अंत में लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे वाले शब्द आएंगे वो आपको पहचान करवाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में. अब हम इंग्लिश में कैसे पहचान करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है. तो देखिए, फिनिश्ड वर्क, जो भी हमारे फिनिश्ड वर्क होंगे या अनफिनिश्ड वर्क होंगे तो वो सारे हमारे किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. फिनिश्ड वर्क मतलब कौन से, अब मैं आपको समझाती हूँ कौन से. जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने खाना खा चुका हूँ, मैं गाना गा चुका हूँ, मैं तुमसे बात कर चुका हूँ, मैं उसको व्हाट्सएप मैसेज कर चुका हूँ, मैंने उसको ईमेल भेज दिया है. ये सारे काम खत्म हो चुके हैं. अब वो सुबह से शुरू हो रहे हो या कल से शुरू हो गए, पर अभी वो खत्म हो चुके हैं. तो जितने भी काम आपके फिनिश्ड हो जाएंगे वहां हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. रूल क्या होंगे वो इसके बाद समझेंगे, फिलहाल इसकी पहचान समझते हैं. और अनफिनिश्ड वर्क क्या है, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मैंने तुम्हें अभी व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया है, मैं तुम्हारे साथ गाना नहीं गाया है. तो जो भी ये सारे सेंटेंसेस होंगे किसमें आएंगे, आपके प्रेजेंट परफेक्ट में. अब सेकंड देखते हैं हम लाइफ एक्सपीरियंस. अब लाइफ एक्सपीरियंस क्या होता है, आपसे कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं ना, क्या तुमने मसूरी देखा है, क्या तुमने नैनीताल देखा है, क्या तुमने ये कभी कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई खाने की चीज हो गई, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, कोई आपसे पूछता है क्या तुमने ये पहले कभी खाया है. तो वो जो भी हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस हम बताते हैं वो भी आपके किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. वो आपके कैसे हो सकते हैं, क्या आप कभी पहले यहाँ घूम चुके हो, या आप पहले कभी इनसे मिल चुके हो, क्या आपने कभी ये मूवी देखी है. ये हमारे एक्सपीरियंसेस है ना. तो जो भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो आते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. इसके बाद बात करते हैं तीसरा क्या होगा हमारा, प्रेजेंट रिजल्ट. अब रिजल्ट कैसे, जैसे वह पास हो चुका है, वह फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्सर्ट हो रहा है जो वो गाना गा चुका है, उसको फर्स्ट प्राइज मिला है, तो अगर उसको कोई फर्स्ट डिवीजन मिले, जो भी इस तरह के रिजल्ट्स होते हैं जो आपको अभी किसी चीज के दौरान मिल रहे हैं, तो ये आपका क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब लास्ट है आपका रिसेंट एक्शन. रिसेंट एक्शन क्या हुआ, वही सेम, आपने अभी अभी अपना काम पूरा किया, आपने अभी अभी गाना गाया, आप अभी अभी सोकर उठे हो, आप अभी अभी मुझसे बात कर रहे हो, कर चुके हो. किसी भी टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई टॉपिक चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई मेल भेजनी है तो वो मेल मैंने आपको अभी अभी भेजी है. तो कोई भी काम जो भी हमने एक्शन किया है रिसेंट, वो आपका कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. दोबारा से एकदम देख लेते हैं हिंदी की क्या पहचान है. चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, किया है, लिया है, भेजा है, जो भी शब्दों के अंत में आते हैं ये आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट. इंग्लिश में कैसे होगा, कोई भी फिनिश्ड वर्क. आप खुद से पहले वाक्यों को सोचिए, कोई भी सेंटेंस बनाइए और खुद से माइंड में सोचिए कि आप कौन से टेंस में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह उठता हूँ, तो कौन सा टेंस बता रहा है, ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट है. ओके, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. अब मैं तुमसे बात कर चुका हूँ, ये कौन सा हो गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलिए और उनको बनाने की कोशिश कीजिए और देखिएगा आपकी कोई भी सेंटेंस बनाने में आपको कितना टाइम लग रहा है. तो इस पहचान के बाद चलिए जानते हैं रूल, और रूल के अकॉर्डिंग फिर हम कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं. चलिए शुरू करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल की. अब रूल क्या है इसका, सबसे पहले सभी टेंसेस की तरह हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है हमारे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का भी नाम. उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव और हैज. क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैव और हैज. इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म. कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म. एंड लास्ट में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट.
तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल। क्या रूल है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। वही सेम क्वेश्चन, हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, क्योंकि जब तक हेल्पिंग वर्ब क्लियर नहीं होती है तब तक हम टेंसेस नहीं बना सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। हैज हमारा हम लगेगा ही शी इट या किसी के भी नेम के साथ। वो कोई लोकेशन का नाम भी हो सकता है, कोई नाम इंसान का नाम भी हो सकता है। इट किसके साथ लगाते हैं हम? जो भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, निर्जीव चीजें जो भी होती है उसके साथ लगाते हैं हम इट। तो हैज किसके साथ लगेगा? ही शी इट या किसी का भी नाम। हैव किसके साथ लगाएंगे? आई वी यू दे। किसके साथ लगाएंगे? आई वी यू दे के साथ। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे पता करेंगे? चलिए हम तीन सेंटेंस है, सॉरी तीन वर्ब है उनके द्वारा समझते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है आने की, गो, सॉरी जाने की हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट और थर्ड फॉर्म होगी गॉन। ऐसे ही सिमिलर हमारी खाने की होती है ईट, फिर होती है एट और ईटन। तो इसकी हम जहां ईटन होता है वहां पे हम ईटन की जगह हैड भी लगा सकते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछेगा क्या आप अपना लंच कर चुके हो, तो अगर हमें इसका जवाब देना हाँ मैं अपना लंच कर चुका हूं, तो इसका क्या होगा? आई हैव हैड माई फूड। ठीक है, आई हैव हैड माई फूड, ये आपका एडवांस लैंग्वेज में यूज किया जाता है। लास्ट है आपका कम, आने को बोलते हैं कम, कम केम कम। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल कि कैसे कैसे आपके सेंटेंसेस बनने हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं जल्दी से, फिर कुछ टेंसेस के द्वारा हम बनाकर देखते हैं। रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया हमारा आई वी यू दे ही शी इट। इसके बाद लगेगा हैज लगेगा हमारा ही शी इट या किसी के नेम के साथ। हैव लगेगा हमारा आई वी यू दे के साथ। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? जाने को बोलेंगे गो वेंट गॉन, गॉन हो गया थर्ड फॉर्म, तो हम इस वाले टेंस में लगाएंगे थर्ड फॉर्म गॉन। खाने की हो गया है ईट एट ईटन, तो थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन। तो ईटन की जगह हम हेड भी यूज कर सकते हैं एडवांस लैंग्वेज के द्वारा। लास्ट है हमारा आने के लिए कम केम कम, तो हम लास्ट क्या लगाएंगे? कम। तो ऐसे ही हमें थर्ड फॉर्म लगानी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं और टेंसेस को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टेंस है हमारा मैं खाना खा चुका हूँ। ये चुका हूं से ही आपको पता चल जाएगा कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये काम अभी अभी फिनिश्ड हुआ है, अभी अभी आपका कोई काम खत्म हुआ है। तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? मैं, तो मैं के लिए क्या लिखेंगे हम? आई। अब इसमें आई के साथ क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब हैव, तो आई हैव। अब मैंने बताया था आपको खाना खाने के लिए हम ईटन भी लगा सकते हैं और हैड भी लगा सकते हैं। तो क्या लगाएंगे हम? आई हैव हैड फूड। ये दो तरीके से बनेंगे, आई हैव ईटन फूड, और ये ऐसे भी बन सकता है आई हैव हैड फूड। तो बेसिकली आजकल ये वाला चल रहा है, तो आपको ये वाला ज्यादा एडवांस लैंग्वेज में समझना है। मैं खाना खा चुका, आई हैव हैड माई फूड। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव हैड फूड। सेकेंड है वह अपना खाना दे चुके हैं। वह सब्जेक्ट हुआ ही के साथ आएगा हैज। अब इसके बाद क्या है? वह अपना खाना दे चुके हैं, देने का होगा गिव और थर्ड फॉर्म होती है गिवन। ही हैज गिवन, क्या दे चुके हैं? अपना खाना। ही हैज गिवन हिज फूड, ही हैज गिवन हिज फूड। थर्ड है आपका तुम अपना काम पूरा कर चुके हो, तो तुम के लिए क्या आएगा? यू के साथ आएगा हैव। यू हैव डन, सॉरी डन, डन होता है आपका डू की थर्ड फॉर्म। काम करना मतलब काम पूरे, काम करना मतलब डन। यू हैव डन, किसका काम पूरा कर चुके हो? अपना काम। यू हैव डन योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क। लास्ट है आपका तुम अपने कपड़े दे चुके हो। फिर है सब्जेक्ट है यू के साथ आएगा हैव, देने को बोलते हैं गिवन। यू हैव गिवन योर क्लोथ्स। देखिए हमने जो सेंटेंस बनाया है हम एक बार दोबारा रिचेक करते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव हैड फूड। वह अपना खाना दे चुका है, ही हैज गिवन हिज फूड। तुम अपना काम पूरा कर चुके हो, यू हैव डन योर वर्क। तुम अपने कपड़े धो चुके हो, सॉरी दे चुके हो, यू हैव गिवन योर क्लोथ्स। देखिए आपको जो भी टेंसेस मैं बता रही हूँ या आप यूट्यूब पे जो भी चैनल्स देख रहे हैं, कोई भी आपको टेंसेस सिखा रहा है, वो जब तक आपको बोलने नहीं आएंगे जब तक कि आप लोग उसको बोलकर ट्राई नहीं करोगे। नोट्स बनाना कंपलसरी है, उसका प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, और साथ ही साथ उसको दूसरों से बोलना। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी नया टेंस सीखा, आप कोशिश कीजिएगा पूरे दिन में उस टेंस को बोलने की, क्योंकि आपने कोई भी न्यू वोकैबुलरी सीखी, कोई भी नया सेंटेंस सीखा, कोई भी इडियम सीखा,
उसको सीखने के बाद आप पूरे दिन में वो सेंटेंस जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि तभी आपका क्या होगा, वोकल लैंग्वेज ठीक होगी, आपकी माउथ मसल्स ओपन होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हमारी नेगेटिव की क्या पहचान है। नेगेटिव मतलब जो जिस भी टेंसेस में आपका नहीं शब्द का यूज होता है। जैसे कि इसमें रूल क्या होगा, सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद हम लगाते हैं नॉट, और नॉट के बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारा पहले सेंटेंस से समझते हैं हम, मैंने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव। और अगर ये हम पास्ट में अगर मैंने बोला होता है, यहाँ पे मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया, तो ये आपका पास्ट भी बन सकता था, पर मैंने क्या बोला, किया है, मतलब ये अभी की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई अभी आपका क्लास में वर्क चल रहा है और हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ नोट डाउन कर रहे हैं और हम बच्चों से पूछ रहे हैं अगर कि क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है, क्या आपने राइट डाउन कर लिया जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, तो ये रिसेंट एक्शन की बात हो रही है। तो इसमें हम बोलेंगे अभी तक के लिए लगाएंगे येट, YET येट। अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। फर्स्ट है, मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ लगेगा हैव, और हैव के बाद जस्ट क्या लगेगा, नॉट। आई हैव नॉट किसका काम पूरा नहीं करा, इसने बोला है मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया। आई हैव नॉट डन माई वर्क येट। पूरा कैसे बनेगा, आई हैव नॉट डन माई वर्क येट। मैंने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया, आई हैव नॉट डन माई वर्क येट। सेकंड है आपका, वह उसके घर नहीं जा चुके हैं। वह ही के साथ लगेगा हैज के जस्ट बाद लगेगा नॉट। अब इसके बाद लगाएंगे अब, वह उसके घर नहीं जा चुका, ही हैज नॉट गॉन किसके घर, उसके घर, हिज हाउस। पूरा सेंटेंस कैसे बना, ही हैज नॉट गॉन हिज हाउस, वह उसके घर नहीं जा चुका, ही हैज नॉट गॉन हिज हाउस। लास्ट है आपका, वह हमारी पार्टी में अभी तक नहीं आए हैं। दे हैव नॉट, वह हमारी पार्टी में अभी तक नहीं आया, दे हैव नॉट कम हमारी की अवर पार्टी इन अवर पार्टी येट। पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, दे हैव नॉट कम इन अवर पार्टी येट। दे आर क्या बोलेंगे, दे हैव नॉट कम इन अवर पार्टी येट। तो इस तरह से हम लोगों को सेंटेंस बनाने हैं नेगेटिव के। कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस सीखना इतना मुश्किल नहीं है, बस उसकी हेल्पिंग वर्ब अच्छे से जाननी है और उसमें वर्ब कौन सी लगेगी ये जानना है। एक टेंस सीखिए और 2 दिन उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, 3 दिन प्रैक्टिस कीजिए, 4 दिन प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा 1 वीक के अंदर अंदर ही आपको काफी सारी इंप्रूवमेंट आने लग जाएगी। जी, जिसने मेरी वीडियोस देखी है उनके सामने मैं 4 टेंसेस बोल रही हूँ और आप मैं बोल रही हूँ एंड आप देखिएगा कि आप कितने टाइम में वो टेंस बना रहे हैं। मैंने भी 3 टेंस सिखाए हैं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड आज सिखा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। तो पहला है, वह सुबह उठते हैं, वह मेरे साथ घर जा रहे हैं, वह आ चुके हैं। देखिए आपको ये अगर तीनों टेंसेस आते हैं, जिसको ये तीनों टेंसेस आते हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये टेंसेस कैसे बनेंगे, और अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको बिल्कुल थंब करके भेजूंगी आगे एंड पता चलेगा कि आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो हम इसमें नेगेटिव के रूल समझ में आ गए होंगे आपको, आई होप। सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब एंड देन नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव इसके कैसे बनते हैं। तो शुरू करते हैं अब हम इंट्रोगेटिव से। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए आपको टेंस में सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, पहचान पर तो देना ही है, लेकिन इंट्रोगेटिव पर बहुत ज्यादा देना है, क्योंकि आप जर्नली किसी भी इंसान से बात करते हो तो क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हो। वो क्वेश्चंस का क्या रूल है, क्या हम किस तरह से उन सेंटेंसेस को बनाते हो, वो बहुत अच्छी तरह से सीखना जरूरी है और इसकी प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा ही करनी है हर टेंस में। तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल क्या है, जहां भी आपका कोई भी टेंस क्या से शुरू होगा, क्या वह पढ़ चुका है, क्या वह सो चुका है, क्या वह आ चुका है, क्या वह गाना गा चुका है, क्या तुम मुझे सुन चुके हो, क्या तुम मुझे मैसेज भेज चुके हो, जो भी इस तरह के सेंटेंसेस होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा पहले, और हैज और हैव जैसे कि पहले बताया वैसे ही लगेगा। आई वी यू दे के साथ लगेगा आपका हैव, और ही शी इट या किसी के नेम के साथ लगेगा हैज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट क्या लगेगा आपका, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका आई वी यू दे ही शी इट,
उसके जस्ट बाद लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और लगेगा ऑब्जेक्ट। दोबारा से सुनिएगा, कोई भी सेंटेंस जब हम स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और हर एक टेंस की पहचान इंट्रोगेटिव की यही है, बस क्या बदलता है, हेल्पिंग वर्ब। दोनों उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं, अदरवाइज पूरा रूल सेम रहता है। तो हमारा क्या रूल होगा, सबसे पहले क्या वह खाना खा चुका है, क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो, क्या तुम सो चुके हो, क्या तुम आ चुके हो, क्या तुम गाना गा चुके हो, क्या तुम मुझे मैसेज भेज चुके हो, क्या तुमने मेल भेज दी। जो भी इस तरह की सेंटेंस होंगे वहां पे क्या आएगा, सबसे पहले हैज या हैज लगेगा आपका ही शी इट और हैव लगेगा आई वी यू देन सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 2, जब भी क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ, कब, क्या, ऐसे वाले जो सेंटेंस आते हैं उसको बोलते हैं हम WH फैमिली। जो भी ऐसे सेंटेंस आते हैं किसी भी सेंटेंस की किसी भी वाक्य के बीच में, तो उनको हम शुरू करते हैं WH फैमिली से और फिर पूरा रूल ऐसे ही बनता है। सबसे पहले लगा देंगे WH फैमिली, फिर हम लगाएंगे हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली मतलब वह कितने बजे सो चुका है, वह किसके साथ जा चुका है, वह कब से तुम्हारा इंतजार कर चुका है। ठीक है, तो ये जो कब से, कहां पर, वह किसके साथ जा चुका है, ये जितने भी सेंटेंस कब, क्यों, कहां, कैसे बीच में आएगा, ये बनेगा आपका WH फैमिली से। सबसे पहला टेंस देखते हैं इंटरोगेटिव का, क्या वह नहा चुका है, वह सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही के साथ क्या था, हैज ही टेकन बाथ, हैज ही टेकन बाथ। अब देखिए मैंने हमेशा बोला है सेंटेंस को बोलने बनाने से ज्यादा उसको बोलना जरूरी है। बोलते कैसे हैं, फेस एक्सप्रेशन, हिंदी में कैसे बोलूंगी, क्या वह नहा चुका है, ऐसे बोलोगे ना, तो मैं उसको इंग्लिश में कैसे बोला, हैज ही टेकन बाथ, हैज ही टेकन बाथ। अब एक बार मेरे साथ बोलेगा, हैज ही टेकन बाथ, हैज ही टेकन बाथ। सेकंड है, क्या वह सो चुकी है, हैज शी स्लेप्ट, क्या आएगा इसका, हैज ही स्लेप्ट, क्या वह सो चुके, हैज ही स्लेप्ट। अब लास्ट है आपका, तुम किस समय घर पहुंच चुके हो, रूल नंबर लगेगा 2, किस समय, विच टाइम। तो ये रूल नंबर 2 क्या है, क्योंकि क्यों, कब, कहा, कैसे, किसके साथ, ये किसी भी वाक्य के अंत में आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है। सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट के बाद में आया है तो आपका WH फैमिली। किस समय के लिए हम लगाते हैं, विच टाइम, विच टाइम। फिर क्या लगेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब, विच टाइम, तुम है यहाँ पे तो तुम के साथ क्या लगेगा, हैव। विच टाइम हैव यू, किस समय घर पहुंच चुके, विच टाइम हैव यू रीच्ड एट होम, तुम किस समय घर पहुंच चुके हो, विच टाइम हैव यू रीच्ड एट होम, विच टाइम हैव यू रीच्ड एट होम, विच टाइम हैव यू रीच्ड एट होम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टेंसेज आर प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस खत्म हो गया है, कल बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इस टेंस से रिलेटेड जो 2 से 4 एटलीस्ट सेंटेंस आप भी अपनी साइड से बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। जो भी ये वीडियो देख रहा है, 2 लोग देख रहे हैं, 4 लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, जो जो मेरी वीडियोस देख रहा है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ मैं आपसे आगे इंटरेक्ट करूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।